हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों, इसमें मैं आपको आज एक पूरी तरह से बताने वाला हूँ कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म किस प्रकार पूरी प्रोसेस होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो बच्चों, फर्स्ट है इसमें ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर सर्टेन पीरियड। देखो बच्चों, इसमें जीवन एक अवधि के बारे में बताया गया है कि जो प्रत्येक जीव जो पृथ्वी पे आया है वो कुछ निश्चित समय के लिए ही जीवित रह सकता है। यानी कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन। यानी कि जीव के जन्म से जब से वो पैदा होता है और उसकी मृत्यु के बीच का जो पीरियड होता है, टाइम पीरियड, उसको हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं कि पीरियड फ्रॉम बर्थ टिल नेचुरल डेथ लाइफ स्पैन। बच्चों, आगे बता रखा है इसमें लाइफ स्पैन ऑफ ए फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिविंग, several other organisms are draw for which you should find out their lifespan and write in the species provided। देखो बच्चों, इसमें कुछ डायग्राम दे रखे है, वो अभी मैं आपको आगे की ओर बताऊंगा। कुछ पक्षी होते हैं, उनका जो पूरा बर्थ का पीरियड होता है वो कब तक होता है। ठीक है, अब आगे बात करूंगा मैं। इट मे बी शॉर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, एज ए फ्यू डेज, एज ए लॉन्ग थाउजेंड्स ईयर। यानी कि यह कम से कम 1000 वर्ष तक हो सकती है। ठीक है, यू मे नोट दैट लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरली correlated with size, the size of crowns, parrots, and very difficult yet their life spans। यानी कि बच्चों, इसमें बताया गया है कि किसी जीव की जीवन अवधि का आवश्यक रूप से आकार साइज से संबंध नहीं होता। साइज से संबंध नहीं होता, जैसे कि क्रो, कौवा का और या तोते का साइज की बात करूँ, उनमें भी कोई अंतर नहीं होता। फिर भी उन दोनों के जीवन में बहुत अंतर होता है। ठीक है, देखो, शो ए वाइड डिफरेंस। जैसे कि मैं बात करूँ सिमिलरली मैंगो ट्री के बारे में, जो आम का पेड़ होता है वो पीपल के वृक्ष की तुलना में बहुत ही कम होता है। और दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूँ कि प्रत्येक जीव की मृत्यु सुनिश्चित होती है। लाइफ स्पैन दैट एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज ए सर्टेनली नो इंडिविजुअल इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। यानी कि जीवन अवधि भले ही जितनी हो सकती है, परंतु जीव की मृत्यु निश्चित होती है। ठीक है बच्चों, और सबसे इसमें इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा मैं, गिव दिस reality, have you ever wondered you vast number of plant and animal species have existed on earth several thousand of year। कोई भी जीव अमर नहीं हो सकता, कोई भी जीव अमर नहीं हो सकता। हम कह सकते हैं कि एक कोशिका जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। ठीक है बच्चों, और पृथ्वी पर हजारों वर्षों से पृथ्वी पर पशु पक्षियों की विभिन्न उनकी जो स्पीसीज होगी वो है। ये बच्चों, देखो बच्चों, दूसरी बात बताने जा रहा हूँ मैं। फर्स्ट टाइप है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं लैंगिक प्रजनन। इसमें बताया गया है सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट्स इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग। यानी कि एक ही जीव उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, एज ए रिजल्ट ऑफ द offspring that are produced are not only identical to one another but also extract copy their parents। यानी कि यह वह केवल एक दूसरे के ही मतलब समान ही नहीं बल्कि एकदम उनके जैसी होते हैं, मतलब कॉपी होती है उनके जैसी। आर दीज ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल डिफरेंट, द टर्म क्लोन। यानी कि एक इसमें बताया गया है कि एक शब्द आया इसमें क्लोन का,
ये यूज़ होता है मॉर्फोलॉजिकली के लिए, यानी कि उनकी जो समान आनुवंशिक रूप से जीवों में जो समान होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है, उनकी साइज के लिए, और आनुवंशिक रूप से एकदम समान जीवों के लिए क्लोन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसमें एक डायग्राम दे रखी है पेरेंट सेल के, यानी कि ये बडिंग है, पेरेंट सेल है, बडिंग इन द ईस्ट की। ये बाइनरी फ्यूजन दिखाया गया है अमीबा में, यानी कि सेल डिवीज़न है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, और आगे बात करूँगा मैं इसमें। देखो जैसे इसमें बताया गया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ कॉमन अमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यानी कि इन जीवों में ही जो कोशिका विभाजन होती है वो एक प्रकार से जनन की क्रिया विधि है, यानी कि जैसे कि प्रोटिस्टा में हो सकती है, मोनिका में है। ठीक है, उसमें सेल डिवाइडेड होता है, यानी कि दो, एक मतलब उनकी सेल से दो सेल बन जाती है। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, जैसे कि मैं बात कर रहा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ कॉमन अमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअल क्या है? एसेक्सुअल कॉमन अमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, जिसमें खाली एक सेल है, एंड प्लांट इन एनिमल विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उसमें प्लांट और एनिमल मतलब सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आप प्रोटिस्टा और मोनेरा में भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें